आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की जीएसटी। और जीएसटी का ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन जीएसटी के पूछे जाते हैं और किस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जानने से पहले हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे पहले भी क्या था कि हमारे देश में टैक्सेस थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। वो कई प्रकार के टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उन टैक्सेस को हटाकर नया एक टैक्स लाया गया जिसको बोलेगा जीएसटी यानी गुड्स सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस कंट्री ने लागू किया था? सबसे पहले फ्रांस ने इसको अपने देश में लागू किया था, क्योंकि टैक्स की चोरी से बचाने के लिए फ्रांस ने पहले ये लागू किया था। फिर इंडिया में भी इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जैसे ही जीएसटी लागू हो गया हमारे देश में तो हम लोग भी जीएसटी पे करते हैं। जैसे कि आप फैन खरीद रहे हो तो फैन में आप जीएसटी दे रहे हो। आप कोई चीज़ खरीदो, मोबाइल खरीदो, मोबाइल में भी जीएसटी देख रहे हो। आप कोई भी अमेज़न से सामान बनाओ तो उसमें जीएसटी का बिल आता है, अब जीएसटी का बिल दिया रहता है। ठीक है, तो जीएसटी इस समय एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, आप पे कर रहे हो। तो जो भी दुकानदार होते हैं जैसे कि बड़े लेवल पे उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है तो उनके यहाँ भी एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी नंबर होता है। उस नंबर के तहत उनका जो भी जीएसटी तुमसे टैक्स जो ले रहे हैं फिर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो जीएसटी से हम लोग घिरे हुए हैं। बस हम लोग जो चीज़ सामान खरीदते हैं डायरेक्ट आपसे मांगा नहीं जा रहा, आप इनडायरेक्ट दे रहे हो। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे आप कोई सामान खरीदे तो आपसे नहीं बोला कि आप जीएसटी दो ना, आपसे उसी में सब बिल में फाइनल करके आपसे मांग लिया जा रहा है कि इसका इतना दाम है, आप दे दीजिए। ठीक है, फाइनली काम करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स एक इनकम टैक्स है। जैसे आप जितना कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो बातें क्लियर। तो जीएसटी क्या एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे हम उनको समझेंगे और इजीली समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जीएसटी। जैसे अगर मैं आपसे शुरुआत करूँ कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, और आपने कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये कोई सामान खरीद के लाया, मान लो पेन ही खरीद के लाया। ठीक है, या मान लो फैन खरीद के लाया 1000 रुपीज़ का। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आपका तो एक सीपीए यानी कॉस्ट प्राइस आपने खरीद के कहीं से लाया। अब आप क्या करते हो कि इस पर प्रॉफिट रखते हो। प्रॉफिट रखने के बाद मान लो आपने प्रॉफिट कितना रुपया रख दिया? 100 रुपये रख दिया। आपने प्रॉफिट कितना रख दिया? 100 रुपये रख दिया। तो प्रॉफिट जब 100 रुपये रख दिया तो बेचोगे कितने में? सेल करोगे आप 1100 रुपये में सेल करोगे ना। तो उस समय क्या होगा कि आप जहाँ से ये सामान खरीद के लाए थे, मान लो किसी दुकानदार से खरीद के लाए थे या किसी भी डीलर से खरीद के लाए थे, डीलर से, तो आप जब डीलर ने जब आपको दिया होगा तो जीएसटी जरूर लिया होगा आपसे। ठीक है, तो वो वहाँ पर आपका जीएसटी का कुछ रेट होगा तो वो कुछ ना कुछ आपसे जीएसटी लिया होगा। ठीक है, एक होता है जीएसटी रेट। इस बात को क्या देखिएगा, जीएसटी रेट। ठीक है, यह एक रेट है। रेट का मतलब 10%, 20%, तो ये जीएसटी रेट है। मान लीजिए यहाँ पर 20% जीएसटी रेट था। ठीक है, तो आपने उस डीलर से खरीदा तो आपको 1000 में वो फैन पड़ा। अब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाने के बाद आप क्या कर दिया, आपने 100 रुपये फायदा जड़ दिया और जड़ने के बाद आप उससे क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे सेल कर दे रहे हो। अब इसको सेल कर दे रहे हो। जैसे ही सेल कर रहे हो तो मान लो कोई कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को आपने सेल कर दिया तो कंज्यूमर भी तो टैक्स देगा। तो वो भी टैक्स कितना मान लो देगा, वो भी टैक्स का रेट मान लो 20% है। तो वो टैक्स किस पे देगा? तो कंज्यूमर जिस प्राइस पे आपसे खरीद रहा है ना, आपसे कितने रुपये में खरीद रहा है? 1100 रुपये में खरीद रहा है, उसी 1100 रुपये पर वो टैक्स देगा बस। ठीक है, तो 1100 रुपये में आपका क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, ये सेल प्राइस है या आप इसको बोल सकते हो लिस्ट प्राइस। ठीक है, आपने लिस्ट प्राइस रख दिया। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस है क्योंकि देखो आपने 100 रुपये जड़ा तो ये 1100 रुपये हो गया, ये लिस्ट प्राइस हो गया। अब इस लिस्ट प्राइस पे आपने क्या कर दिया, 20% जो जीएसटी का रेट है वो आपने ले लिया। ठीक है, तो 20% या 220 रुपये। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा आपसे? तो कंज्यूमर पे करेगा आपसे 1100 रुपये वो जो उसका लिस्ट प्राइस था और 220 रुपये वो, यानी 1320 रुपये में कंज्यूमर को पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट किसको कितना हुआ? 100 रुपये सिर्फ इसको प्रॉफिट हुआ। किसको? जो दुकानदार था, 100 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं वो लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस मतलब यहाँ पर 1100 रुपये है। ठीक है, अगर मान लो आपने मोल भाव किया, ठीक है, आपने मोल भाव किया और ये जो 1100 रुपये, अब इस 1100 रुपये को उसने 10% डिस्काउंट दे दिया आपको। 10% नहीं, मान लो 5% आपको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, जैसे ही इसने 5% डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो जाएगा? 1045 रुपये। तो 1045 रुपये में आप लोगे। ठीक है, लिस्ट प्राइस पर आपको डिस्काउंट तो मिल गया लेकिन अब जीएसटी वो लगाएगा। फिर जीएसटी का रेट कितना है आपका? 20%। देखो ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जब भी आप डिस्काउंट करा लेते हो ना जो लिस्ट प्राइस है, तो डिस्काउंट कराने के बाद आप इतना इस पर लाए, अब इस पर आप जीएसटी पे करोगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, डिस्काउंट प्राइस पे ही हम जीएसटी पे करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे, ये जो लिस्ट प्राइस है उस पर हम जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, और जो आप खरीद रहे हो वो बात कैसे होगा? तो लिस्ट प्राइस प्लस ये, अगर डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट प्राइस क्या बोलोगे? डिस्काउंट प्राइस प्लस टैक्स, जो भी टैक्स दे रहे हो जीएसटी के तहत जो भी टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जीएसटी सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे। अगर मान लो कोई जीएसटी का रेट चल रहा है तो वहाँ पर हम टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये आप डिस्काउंट प्राइस यानी आप कितना आप दोगे? 1045 पे आप 20% दोगे तो यही क्या होगा? आपका जीएसटी होगा। ठीक है, तो जीएसटी को सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? एक रेट है 10%, 20%, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात होती है कि अब जीएसटी को अलग अलग स्लॉट में बांटा गया है। जैसे मान लो कि जीएसटी तो सरकार ही लेगी ना, भाई मैं दुकानदार हूँ तो मैंने आपसे बेचा तो आपसे टैक्स ले लिया। ठीक है, टैक्स ले लिया।
ऐसे ही मैंने फाइनली टैक्स ले लिया, तो वो टैक्स किसको पे करूँगा? अपने पास तो रखूँगा नहीं, क्योंकि सरकार को बहुत से उससे काम करना है, उस पैसे से रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो वो टैक्स मुझसे लेगा सरकार। और वो कौन कौन सरकार लेगी? तो एक राज्य सरकार, जिस राज्य में मैं हूँ वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे राज्य सरकार लेगी वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी। ठीक है, बातें क्लियर। लेकिन अगर मान लो मेरा सामान यहाँ पे बन रहा है इस राज्य में, और इस राज्य से दूसरे राज्य में चला गया, तो उस समय कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। यानी यहाँ से दूसरे राज्य में चला गया तो IGST। तो IGST का पूरा हक किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वो IGST मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और एक ही राज्य में मान लो कि यहाँ पे मेरा दुकान है और मैं आपसे टैक्स ले रहा हूँ, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी दूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक GST रेट बना, जिसको ऐसे बोलते हैं GST रेट। ठीक है, अगर मान लो GST रेट 20% है, तो जो एक होता है स्टेट गवर्नमेंट वाला SGST, वो क्या हो जाता है? इसका आधा हो जाता है। बस आपको यही याद रखना है कि GST रेट का आधा। GST रेट अगर बोल दे तो समझ जाना कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। अगर उसी राज्य की बात हो रही है तब, अगर दूसरे राज्य में जा रहा है तो GST रेट किसके बराबर हो जाएगा? IGST रेट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? IGST के बराबर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना रेट मिलेगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, अगर उसी राज्य की बात हो रही है तो। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में मैंने सामान कोई बेचा, उत्तर प्रदेश का कंज्यूमर लिया और तो मुझे टैक्स मिला। भाई GST रेट जो बनाया था सरकार ने, भाई सरकार ने अलग अलग सब चीज़ों पर रेट बनाई हुई है, स्लॉट बनाया हुआ है। GST का अलग अलग रेट है। जैसे आप फैन खरीदोगे तो उसके लिए कुछ अलग रेट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए अलग है, लग्जरी सामान होटल में जा रहे हो बुकिंग करा रहे हो तो उसके लिए अलग से GST का रेट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी चीज़ है जिसमें GST नहीं लगाया गया, उसको सरकार अपने अधीन रखी है, जैसे कि पेट्रोलियम्स, वाइन, शराब। ठीक है, इन सब पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, उस पर GST का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो अपने तरह से टैक्स लगाती है जैसा लगाना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बातें आपको याद रखना है कि जब आप अपने ही स्टेट में हो और अपने ही स्टेट में सामान को सेल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको SGST मिलेगा और CGST मिलेगा। SGST क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। और ये किसका आधा होता है? GST रेट का। GST रेट का मतलब सिंपल सा रेट, जैसे मैंने बोल दिया, ये आपके पास कोई एक बल्ब है, उस बल्ब पे GST का रेट जो है 10% है, तो स्टेट को, और वही राज्य में मैंने बेच दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 5% टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 5%। बातें क्लियर, खत्म। अब यही बल्ब एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश से चला गया बिहार में, तो वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होगा, कौन ले लेगा? सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो जैसे उसको बांटना है स्टेट के बीच में वो बांट देगा। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स जब वो कैसे होता है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, उसके बाद जैसे जैसे जिसका हिस्सा है उसको बांट देती है। बातें क्लियर। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये तो फिलहाल में हमने कुछ जनरल आइडिया समझा कि GST है क्या। अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि GST कैसे लगता है। तो जैसे कि अगर आप मान लो दुकान पे जाते हो तो मान लो मार्केट प्राइस है, या इसी को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस मान लो 2000 रुपये किसी चीज़ का है। ठीक है, अब आप मोल भाव कराने लगे तो उसने क्या कर दिया इस पर कि 200 रुपये छोड़ दिया, तो दाम आ गया घट के 1800 रुपये। ठीक है, तो आप बताओ आपको GST किस पे देना पड़ेगा? तो GST आपको इस पे देना पड़ेगा 1800 रुपये पे। ठीक है, बातें क्लियर। GST आपको किस पे देना पड़ेगा? 1800 रुपये पे, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, एक होता है इनपुट GST। ठीक है, तो इनपुट GST क्या है? एक होता है आउटपुट GST। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपने सामान खरीदा, कहीं से दूसरी जगह से खरीद के ला रहे हो, मान लो स्टेट A से खरीद के लाया, A से खरीद के लाए। ठीक है, और B के पास आया, B ने कितने रुपये में खरीदा? 1000 रुपये में। ठीक है, तो 1000 रुपये में खरीदा तो 1000 रुपये तो वो बेचने का उसका दाम था। ठीक है, अब उस पर वो बोलेगा कि इस पर रेट चल रहा है GST का। ठीक है, तो आपको GST रेट देना पड़ेगा। तो GST रेट मान लो 10% है। ठीक है, तो ये 10% इस पर ले लेगा, किन से? B से। तो 10% लेगा तो कितना हो जाएगा? तो रेट निकालने के लिए सिंपल सा गुणा कर देते हैं भाई 100। ठीक है, यानी 100 रुपये ले लेगा। तो यही क्या कहलाएगा? इनपुट GST। इनपुट आपने कितना दिया? 100 रुपये दिया, 100 रुपये दिया। ठीक है, बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब आउटपुट GST, जैसे इन्होंने 1000 का खरीद के लाया, अब भाई 1000 में खरीद के लाया तो 1000 में तो बेचेंगे नहीं, 1000 में खरीद के लाया तो कुछ फायदा रखेंगे। तो फायदा मान लो कैसे रखेंगे? मान लो कि 1000 में खरीद के लाया तो 1000 में मान लो इन्होंने 200 रुपये फायदा रख दिया, तो कितना हो गया? 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये क्या हो गया? अभी आपका लिस्ट प्राइस, इन्होंने उस सामान का लिस्ट प्राइस कर दिया। ठीक है, अभी इनको 1000 में वो सामान मिला था, तो 1000 में मिलने का मतलब 1000 में वो मिला था लेकिन उस पर GST भी लगा था, तो GST कितना लगा था? 100 रुपये। तो कुल मिला के 1100 रुपये उनका खर्च हो गया, 1100 रुपये खर्च हो गया ना, लेकिन उनका GST कितना गया? इनपुट अपने तरफ से अपने पॉकेट से 100 रुपये गया, है कि नहीं? अब ये इन्होंने लाया, अब अपनी दुकान में उसका लिस्ट प्राइस कर दिया, यानी उस पर 200 रुपये अपना प्रॉफिट रख के लिस्ट कर दिया। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे 1100 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं 1100 लिख रहा हूँ? क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि GST पे GST नहीं लगाना है आपको। आपने जो GST दिया वो अलग है, आपने 100 रुपया दिया, ठीक है आपने दिया, लेकिन जितने में आप खरीद के लाए थे उस पर आप प्रॉफिट जोड़ो, ना कि GST पे प्रॉफिट जोड़ो। अलग हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1100 लिख देता, सपोज मैं 1100 यहाँ पे लिख देता, तो इसमें तो 100 रुपये मैंने GST पे जोड़ लिया, तो फिर जाके 1300 बन जाता। अब फिर जाके रेट लगाता GST का, तो GST पे GST लगा दिया तुमने। ठीक है, यही इफेक्ट को हटाना था हमें, GST पे GST नहीं लगाना है। आपने जो 100 रुपये दिया, ठीक है आपने दिया, आपने 1000 में उसने बोला था कि 1000 में मैं दूंगा आपको, उसके बाद से जो GST लगेगा लगेगा, तो 1000 में तो आपको मिल गया। अब 200 रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो कितना हो गया? 1200 रुपये। तो ये लिस्ट प्राइस है। अब 1200 रुपये में मान लो कोई आपके मोल भाव कर दिया, तो आपने 100 रुपये छोड़ दिया, कितना रुपये छोड़ दिया? 100 रुपये। तो 1100 रुपये में आपने क्या कर दिया? सेल भाव, यानी 100 रुपये आपने डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया।
तो 1100 रुपये में आपने सेल कर दिया, तो जिस रुपये में आप सेल कर रहे हो ना उसी पे आप क्या लोगे जीएसटी। जैसे मान लो जीएसटी का रेट चल रहा था 10, तो यहाँ पर भी 10, एक ही राज्य की बात हो रही है, एक ही राज्य में सब कहानी हो रही है, ठीक है फिलहाल में। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा आपका 10%, तो फाइनली 110 रुपये आपको क्या मिल जाएगा जीएसटी। कितना मिल गया 110 पे जीएसटी, ठीक है। तो 110 पे आपने जीएसटी गेट कर लिया, किससे, जो कंज्यूमर जो खरीदा था उससे गेट कर लिया। तो ये कैसा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितना है आपका 110 रुपये, और इनपुट जीएसटी कितना है 100 रुपये। बातें क्लियर। आउटपुट जीएसटी 110, यानी आपने आउटपुट ज़्यादा पा गया ना भाई, आपने तो 100 रुपये दिया था जीएसटी, इनपुट अपनी तरफ 100 रुपये दिया था दुकानदार को, वो दुकानदार भले ही गवर्नमेंट को दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आपने ज़्यादा पा लिया, 10 रुपये अधिक पा लिया, 10 रुपये क्या आपने चुरा लोगे, नहीं आप चुरा नहीं सकते हो, आप गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आउटपुट जीएसटी मोर देन इनपुट जीएसटी, इनपुट वाले से ज़्यादा हो, तो उस समय आप किसको पे करोगे, पे, यानी जीएसटी पेएबल होगा। क्या होगा, जीएसटी पेएबल। किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को, जिसका हिस्सा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या आपके खाते से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। ये हो गया जीएसटी पेएबल, ठीक है। तो कितने रुपये पे करोगे, देख सकते हो आप, 110 पे पाए माइनस 100, 10 रुपये किसको दे दोगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपके खाते से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जीएसटी आप रख नहीं रहे हो, आप दे रहे हो किसको, गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, आपके पास रहेगा नहीं। आपने जो 100 रुपया दिया था 100 रुपया आप हटा दो, लेकिन अब देखोगे यहाँ पर तो जीएसटी का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो जीएसटी का सीधा इफेक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर, जो खरीद रहा है वही दे रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसको बस बिल बनाकर सब जोड़ के दे दिया जाता है, ठीक है, उसको पे ही करना है, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स से आपको बोल के नहीं लिया जाएगा। आप सामान खरीदे हो, उसमें बिल पूरा बन गया, अमेजान से आप सामान मांगा, उसमें जीएसटी का पूरा रेट लिख के बाकायदा आपसे बिल बना के फाइनली वो रेट मांग लेता है, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी पेएबल। अगर मान लो अगले दिन क्या हुआ कि अब कोई ऐसा ग्राहक आया जिसने ज़्यादा मोल भाव कर दिया, अब आप 100 रुपये की जगह उसको डिस्काउंट दे दी 150 रुपये, तब तो आपको 1050 का पड़ा ना, 1050 का घट के आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, यानी डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस 1000 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, यानी 150 रुपये आपने छूट दिया, तो डिस्काउंटेड प्राइस 1050, और 1050 पे ही हम जीएसटी लगाएंगे। एक चीज़ भी याद रखिएगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है ना उसी पे जीएसटी लगता है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं करा रहा है तो सीधे लिस्ट प्राइस पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 1050 इंटू जीएसटी का रेट 10% है मान लो, यानी 105। अभी भी आप आउटपुट जीएसटी मोड़ पा रहे हो, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, जीएसटी पेएबल। लेकिन अगर मान लो जो आपने ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो उस समय हो सकता है कि आप जीएसटी कम पाओ, ठीक है। तो जब आपका इनपुट वाला आउटपुट से ज़्यादा हो जाए तो उस समय क्या होगा, जीएसटी आपको सरकार देगी, जीएसटी क्रेडिट होगा आपके खाते में, जीएसटी क्रेडिट का मतलब कौन देगा, गवर्नमेंट। क्योंकि आप पहले मान लो 100 रुपये खर्च कर रहे थे और आपका आउटपुट जीएसटी 90 रुपये मिला, आपने 100 रुपये तो पे कर दिया, लेकिन आपको 90 रुपये मिला, तो आपको तो लॉस हो गया ना 10 रुपये का। 10 रुपये कौन देगा, आपके खाते में जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर, जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो एक वर्ड था इनपुट जीएसटी, जैसे मैं खरीद के लाता हूँ तो उस पर जो जीएसटी पे करता हूँ इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, जैसे मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ या डिस्काउंट करके बेच रहा हूँ तो डिस्काउंट प्राइस पे ही जीएसटी लगता है। अगर डिस्काउंट नहीं हो रहा है तो सीधे लिस्ट प्राइस पर लगेगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो जो आउटपुट जीएसटी है और जो इनपुट जीएसटी है उसमें डिफरेंस अगर होता है तो उस समय एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल या जीएसटी क्रेडिट मतलब आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। कब, जब आउटपुट जीएसटी कम हो जाए इनपुट जीएसटी से, आउटपुट जीएसटी कम हो जाए इनपुट जीएसटी से। मान लो 100 रुपये तुमने जीएसटी दे दिया और तुम जनता जो खरीदने वाला कंज्यूमर उससे 90 रुपये पाए, तो 10 रुपये तो तुम्हारा चला गया ना, तो 10 रुपये कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तुमको न्यूट्रल रखना है, ठीक है। बातें क्लियर। और जनता से ही हमें टैक्स को कलेक्ट करना है। बातें क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको चीज़ों को, ठीक है। अब जीएसटी पेएबल कब होगा, जब आउटपुट जीएसटी आप ज़्यादा पा गए, ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे 1100 क्यों नहीं रखा, आप समझ गए, क्योंकि जीएसटी को आपको जोड़ना नहीं है, जितने का कास्ट प्राइस मिला था आपको ना उसको आपको जोड़ना नहीं है। आप फायदा रख लो, प्रॉफिट रख लो, उस प्रॉफिट पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। बातें क्लियर, समझा। तो ये भी याद रखिएगा, डिस्काउंट प्राइस पे ही जीएसटी लगता है, ठीक है। लिस्ट प्राइस, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो लिस्ट प्राइस पर लगेगा। इनपुट जीएसटी क्या है, हम जो पे कर रहे हैं। आउटपुट जीएसटी जो जनता से हमने लिया। जीएसटी पेएबल कब होगा, जब हम ज़्यादा पा जाएंगे, ज़्यादा पाएंगे तो रखेंगे नहीं, देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट का रेट है। जो SGST होता है CGST के बराबर होता है। IGST किसके बराबर होता है, GST रेट के बराबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे क्या बोल देगा कि अगर कोई एक बच्चा सामान खरीदता है किसी दुकानदार से, तो दुकानदार बोलता है कि मैं आपको ये पूरा सामान GST के साथ इंक्लूड करके 2000 रुपये में दूंगा, 2000 में दूंगा, और GST का उस समय रेट चल रहा है 10%। तो बताइए दुकानदार ने लिस्ट प्राइस कितना रखा था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगले दिन ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर बोलता है कि मुझे डिस्काउंट दो, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट दो, डिस्काउंट देने के बाद मुझे GST लगा लो उस पर। GST तो लगाएगा भाई डिस्काउंट देने के बाद। तो जैसे ही आपने डिस्काउंट देने के बाद GST मुझ लगा लिया, जो GST का रेट होगा मान लो 10% 20%, तो मैं आपको 5000 रुपये दूंगा। तो उस समय आपको बताना है कितने रुपये का डिस्काउंट मिला। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। अगर मान लो कि एक सामान ऐसा है कि 1000 का सामान है, अगर आपको 5% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, 5% डिस्काउंट आपको मिला, फिर आपने ले जाकर किसी दूसरे को बेचा, ठीक है, उसको भी डिस्काउंट आपने दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बातें क्लियर।
अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो कि ए है, ए फ़ायदा लेता है 100 रुपये किसी सामान पे, मान लो 5,000 का कूलर था, उस पर 1,000 फ़ायदा लिया, फिर बी ने अपने जगह ले जाकर बेचा 1,000 फ़ायदा लेके, फिर सी ने अपने जगह ले जाकर बेचा 1,000 फ़ायदा लेके, और सब जगह जीएसटी का रेट बराबर था। तो बताओ फाइनल में जो हुआ तो सरकार को कितना जीएसटी मिला, उससे कितना मिला? एक फ्रिज 5,000 का आया, बी के पास टैक्स दे दिया गया, बी ने 1,000 फ़ायदा रखा, फिर सी को थमा दिया, सब ने 1,000 फ़ायदा रखा और लास्ट में कंज्यूमर को बेच दिया गया, तो फाइनली गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन होंगे। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना था कि मेन चीज़ जीएसटी किस पे लगता है। ठीक है, तो जीएसटी आपका लिस्ट प्राइस पे लगेगा अगर डिस्काउंट नहीं हो रहा है तो, और डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा। ठीक है, और जीएसटी जो होता है, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर मान लो आप 100 रुपये का सामान खरीदे और 10% जीएसटी देकर आए, यानी 110 का पड़ा आपको, तो आप उस 10 रुपये को निकाल दोगे, सिर्फ 100 रुपये रखोगे और उस 100 रुपये में जितना फ़ायदा लेना है, 50 पे लेना चाहते हो 40 पे लो। ठीक है, वो फ़ायदा रख लो, उसके बाद उस पर जीएसटी लगा के सेल करो, जैसे सेल करना है। पुराने वाले जीएसटी को उसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, वो इनपुट जीएसटी साइड में रहेगा, आप फ़ायदा लिख लो, फिर जाकर उसको सेल करो जीएसटी के रेट से। उसका जो जीएसटी पाते हैं वो रखना भी नहीं है, ज़्यादा पा गए तो गवर्नमेंट को देना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन समझते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन पैसा ऐसा आता है, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस। ठीक है, मान लीजिए पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस कितना है आपका? 1100 रुपये है। ठीक है, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस 1100 रुपये, और बोल देता है कि ये एसजीएसटी का जो रेट चल रहा है 5% है। ठीक है, एसजीएसटी का रेट चल रहा है 5%, और ये जो पूरी घटना है एक ही स्टेट में घट रही है, विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है। देखिए दो वर्ड्स है, एक है इंट्रा स्टेट, दूसरा है इंटर स्टेट। ठीक है, देखिए इंट्रा मतलब आपस में, इंट्रा मतलब एक ही राज्य में, इंटर स्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, बस एक राज्य से दूसरे राज्य में। इंटर स्टेट, इंटर मतलब एक से दूसरे में चले गए। ठीक है, तो इंट्रा मतलब अपने ही राज्य में, तो उस समय अपने ही राज्य में रहोगे तो क्या क्या लग जाएगा? एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट कर गए तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, बात है क्लियर? आईजीएसटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में जैसा हो, जिस तरीके से बांटना होता है वो राज्यों को बांट देगा पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस अगर 1100 रुपये है, ठीक है, और एसजीएसटी 5% है, तो बताइए लिस्ट प्राइस क्या है? अगर कोई डिस्काउंट नहीं लिया गया है, ठीक है, बात है क्लियर? लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस क्या है? ठीक है, तो देखो भाई एसजीएसटी 5% है ना, तो जो भी दुकान खरीदने वाला होगा वो एसजीएसटी सिर्फ थोड़ी नहीं देगा, वो तो सीजीएसटी भी तो देगा। यानी जीएसटी रेट कितना हो जाएगा? 10 जीएसटी रेट। बात क्लियर? क्योंकि जीएसटी रेट 2 गुना होता है एसजीएसटी का, यानी 10% उसने दे दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं लिस्ट प्राइस कितना होगा? x रुपये, तो x लिखा, और x पे कितना दे रहे हो तुम? x का 10% दे रहे हो, तो आप टोटल कितना रुपये दे दिए? 1100 रुपये। देखो भाई x रुपये तो देना ही लिस्ट प्राइस, अब लिस्ट प्राइस पे आप जीएसटी भी दोगे ना। बात क्लियर? ठीक है, तो x प्लस x बाई 10 इजकल टू 1100 रुपये, 11x बाई 10 इजकल टू 1100 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपये। यानी जो आप पैसा दे रहे हो कितना रुपये दे रहे हो? 1000 रुपये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, उस लिस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ। ठीक है, बातें क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जीएसटी इंक्लूडेड बोल सकता है, प्राइस ये। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखिए एक स्टेट ए है और ये दूसरी स्टेट बी में चला गया। ठीक है, और यहाँ से तीसरी स्टेट सी में चला गया। ठीक है, ये सभी अलग अलग स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी का रेट 10% था, यहाँ पे जीएसटी का रेट 10% था। ठीक है, ए ने बी को दिया 10% जीएसटी रेट पे, बी ने सी को दिया 10% जीएसटी रेट पे। ठीक है, और सी क्या है? कंज्यूमर है आपका, फाइनली करने वाला लास्ट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सामान था आपका 5000 रुपये का, तो 5000 रुपये का तो इसको था ना, ए को कास्ट प्राइस था, तब इस पर जीएसटी लगाएगा तो इसको बेचेगा तो कितने में बेचेगा? समझ सकते हो, इतने रुपये में बेचेगा, 10% इसका निकाल के जोड़ दोगे। अब ये ले जाके कुछ फ़ायदा रखेगा ना, बिना फ़ायदा को तो बेचेगा नहीं, तो कुछ फ़ायदा जोड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जब ये फ़ायदा जोड़ेगा ना तो फ़ायदा ये अगर मान लो प्रॉफिट लेता है, ये बी वाला प्रॉफिट लेता है, मान लो 1000 रुपये लेता है, तो 1000 रुपये किस पे जोड़ेगा? सोचिए बताइएगा, क्या इस पे जोड़ेगा कि 5000 पे जोड़ेगा? तो आप इस जीएसटी को निकाल दीजिएगा, वो जितना ओरिजिनल अमाउंट था लिस्ट प्राइस उस पर जोड़ेगा, तो ये कितने में बेचेगा? बी का हो गया 6000 रुपये। ठीक है, लिस्ट प्राइस। अब उस पर जीएसटी लगा कर 10% इनको बेचेगा, जैसे ही 10% लगा के बेचेगा तो कितने का हो जाएगा? 6600 रुपये। कितना हो गया? 6600 रुपये। ठीक है, बातें क्लियर? अगर मान लो ए से सी में गया और जीएसटी रेट 10% है, तो ए से बी में जा रहे हो ना, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो जीएसटी रेट को ही हम क्या बोलते हैं? आईजीएसटी रेट के बराबर है। जीएसटी रेट इज इक्वल टू आईजीएसटी रेट। ठीक है, तो इनको 5500 में मिला। अब इन्होंने क्या किया? सी को बेचा, फ़ायदा ले गया, तो फ़ायदा किस पे जोड़ते हैं? जीएसटी वाले वैल्यू को हटा के जोड़ते हैं। ठीक है, 500 रुपये को हटा के जोड़ते हैं। चलो अब इनको बेचो 6600 रुपये। ठीक है, बातें क्लियर? तो कंज्यूमर फाइनली कितना पे करेगा? 6600 रुपये। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन क्या होगा कि ये देखो, ए दुकानदार है, फिर ए से बी के पास गया, फिर बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया। ये अगर मान लो कोई सामान 1000 रुपये में खरीदता है, लाता है कहीं से,
और इस पर ये फ़ायदा रखता है 200 रुपये, ठीक है। फिर ये रखता है 300 रुपये, फिर ये रखता है 500 रुपये। फाइनली डी क्या है बेचारा, कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला, ठीक है। ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, ये सभी प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रॉफिट है, ये भी क्या है आपका प्रॉफिट है। बातें क्लियर। तो भाई 1000 रुपये में पड़ा और ये पूरे हर जगह जीएसटी सेम था। जीएसटी का रेट बोल दिया था, गया था कि हर जगह 20% है, जीएसटी का रेट हर जगह सेम था 20%, ठीक है। तो भाई 1000 का सामान इनको 200 बढ़ा के दिया 1200, इनको 1200 को पड़ा, फिर 1200 का इनका 1300, 1300 में 500 जोड़ 1800। तो फाइनली जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ना वो कौन देगा, ये कंज्यूमर ही तो देगा। तो इसके यहाँ आते तक दाम कितना हो जाएगा, 200, 3, 500, 5, 5, 10, यानी 2000 रुपये हो जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखो, मैंने बोला था जीएसटी को हर स्टेप में आपको जोड़ना नहीं है। अगर आपने जीएसटी पे कर दिया तो आप उसको जोड़ो मत, आप रखे रहो, आपका वो इनपुट जीएसटी है। अब आप अपना फ़ायदा जोड़ के जीएसटी ले लो, बस ये कहानी थी। फ़ायदा जोड़ के लिस्ट प्राइस बनाओ, अगर डिस्काउंट मांग रहा है तो डिस्काउंट देके बेचो, उस पर जीएसटी जोड़ो, ये कहानी थी। अगर आपने मान लो जीएसटी 100 रुपये पहले ही पे कर दिया था, अब उसको भी जोड़े उसमें, तो जीएसटी पे जीएसटी लग गया ना, इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए जीएसटी को पहले आपने जो पे किया इनपुट जीएसटी उसको हटा दो, ये होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो सबसे प्रॉफिट जोड़ा जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर जीएसटी रेट बोला है 20%, तो मैं भी तो जोड़ सकता था, 1200 का पहले 20% निकालो, 1320 पड़ता है। ऐसे नहीं करना है आपको, जीएसटी को हर स्टेप में भूलना है, सीधे फाइनल की बात करेंगे। तो 200 फायदा, 300, 500 फायदा जोड़ लेना है, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो 2000 × 20 दैट इज ये हो गया 400 रुपये। तो 400 रुपये जीएसटी, ये जीएसटी किसको मिल जाएगा, गवर्नमेंट को। तो फाइनली गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिला, 400 रुपये, यही उसका गवर्नमेंट का के बस 400 रुपये। और बाकी बीच में क्या लगा वो तो सबको न्यूट्रल हो ही जाएगा, ठीक है। समझ रहे आप चीज़ों पर, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले इसमें 200 जोड़ेंगे प्रॉफिट, फिर जीएसटी यहाँ पर लगाएंगे, तो इसका महंगा हो जाएगा ना। जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगाना है, बस याद रखना आपको, ठीक है। बातें क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। एक राज्य से हमने कुछ चीज़ें खरीद कर लाया अपने राज्य में, तो वहाँ पे क्या देंगे, हम जीएसटी देंगे। फिर अपने राज्य से उसको हमने सामान बनाया, सामान बना के हमने बेचना चालू किया अपने ही राज्य में, तो वहाँ पर एसजीएसटी और जीएसटी सीजीएसटी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है 4 टाइप में। ये बोल सकता है कोई कंज्यूमर, ये बोल सकता है कि जो आपका ये जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है ना, सॉरी, जो ये आपका जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है ना, जो आपका ये जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है, मान लो कोई जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है 2000 रुपये, ठीक है। तो वो कंज्यूमर ऐसे बोल रहा है कि आप मुझे इतना डिस्काउंट दो लिस्ट प्राइस पे, यानी जो आपका मार्केट प्राइस है इस पे ऐसा डिस्काउंट दो कि जो मैं वैल्यू पे करूँ जीएसटी के साथ, जो मैं वैल्यू पे करूँ जीएसटी के साथ, वो किसके बराबर हो जाए, वो लिस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दो मुझे, और डिस्काउंट देने के बाद जो आपका सेल प्राइस होगा उस सेल प्राइस पर तो आप जीएसटी लगाओगे ही, ठीक है। तो मैं जो वैल्यू पे करूँ वो मार्केट प्राइस के बराबर हो, ठीक है। तो जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस ये है, और बोल दिया है, और वहाँ पर जीएसटी का रेट चल रहा था, मान लो 20% चल रहा था जीएसटी का रेट, ठीक है। तो कंज्यूमर का डिमांड क्या है, दुकानदार ने बोला कि जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस ये है भैया, ठीक है, और जीएसटी का रेट 20% है। अब कंज्यूमर बोला कि आप मुझे ऐसा डिस्काउंट दो, जो आपका लिस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, ऐसा डिस्काउंट उस पर दो कि जब मैं जीएसटी पे करूँ या मेरी खरीदारी जो जिस वैल्यू पर मैं खरीदूँ आपसे, वो आपके मार्केट प्राइस पे खरीदूँ, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सेंस क्या है, सिंपल सी बात है कि दुकानदार बोला कि जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस 2000 रुपये है। अब 2000 रुपये तो उसने बोल दिया, बोला कि जीएसटी का रेट इस समय 20% चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर ने डिमांड किया कि आपका जो लिस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है उस पर मुझे कुछ डिस्काउंट दो, मुझे ऐसा डिस्काउंट दो कि मैं जब जीएसटी आपको पे करूँ ना, तो मेरा जो पे करने का वैल्यू हो वो मार्केट प्राइस के बराबर ही हो, यानी सामान के वैल्यू के बराबर ही हो। तो आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताइए मार्केट प्राइस क्या है या डिस्काउंट वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस, अब बोल देगा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट मार्केट प्राइस 100 रुपये बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो एक्स तो ये रहा, अब एक्स पे आप कितना लगा रहे हो 20% जीएसटी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 के बराबर। शुरू में कहानी जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस, ठीक है, वो पहले ही से लगा के रखा था मार्केट प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1x/5 6x/5। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा कटने वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2400 मान लो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, ठीक है। 2400 ले लो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। यानी ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट प्राइस था वो कितना था 2000 रुपये। अब कंज्यूमर का डिमांड क्या है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, मार्केट प्राइस 2000 रुपये, ठीक है। अब कंज्यूमर का डिमांड क्या है कि आप मुझे ऐसा डिस्काउंट दो मार्केट प्राइस पे कि मैं जब जीएसटी भी पे करूँ ना, जीएसटी जब मैं पे करूँ तो टोटल वैल्यू मैं मार्केट प्राइस के बराबर ही दे पाऊँ, ठीक है। तो देखो तो 2000 तो ये है, तो 2000 पे डिस्काउंट मांग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2000 माइनस, मान लो डिस्काउंट y% का हुआ y, ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या होगा भाई, देखो ये 2000 पे था मार्केट प्राइस, ये मैंने बोल दिया कि लेट बोल देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है y, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है y, इतना डिस्काउंट कर दिया।
अब जैसे मैंने डिस्काउंट किया तो इस पर मैं क्या पे करूँगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, इसमें जीएसटी पे करूँगा, क्या पे करूँगा, जीएसटी। तो कितना पे करूँगा, जीएसटी कितना रेट है 20%, तो 20/100 इक्वल टू किसके बराबर होगा, मार्केट प्राइस का। यही कहानी है बस, आपको समझना। देखो क्या क्वेश्चन में क्या हुआ, बोला है कि भाई डिस्काउंट दो यार, मुझे कुछ मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दो। तो उसने बोला चलो डिस्काउंट परसेंट मान लो y% का दे दिया, तो ये मार्केट प्राइस था, उस पर डिस्काउंट परसेंट y का कर दिया, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस होगा, ये पूरा डिस्काउंटेड प्राइस ये पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस पर कितना जीएसटी लगेगा, 20%, क्योंकि जीएसटी का रेट 20% था। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस, तो किसके बराबर हो जाए, मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू बतानी है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 400, ये वाला होगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये वाला होगा 400, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए देखो एक बार ये इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 यानी 4y 4y होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो, 4y होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या था 2000, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 2 0 से 20y माइनस 20y, और यहाँ पर 2000 आते क्लियर, 2000 20y, और ये ऐसे रहा। ठीक है, अब देखो ये 4 और 20 2400, ये 20 माइनस 24y, यहाँ पर 2000। ठीक है, अब 2000 इधर आएगा तो कितना होगा 400y, और 24 इधर चला जाएगा ये, तो y की वैल्यू 6, 100/6 यानी 50/3%। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा 50/3। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे। और कभी कभी पूछता है टोटल प्राइस में कितना पे करूँगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, टोटल प्राइस पे बाय कंज्यूमर। उसमें करना क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस का जो जीएसटी निकल रहा है उसको जोड़ देते हैं, तो टोटल प्राइस पे बाय कंज्यूमर। और भी क्या होगा, और भी क्वेश्चन होंगे, आपको दिखेंगे बार ग्राफ में ऐसे बना होगा। ठीक है, ऐसे कर देगा ABCD, कुछ सामान है, बोलेगा कि 200 रुपये का था, ये 300 रुपये का था, ये 400 रुपये का था, ये 500 रुपये। इस पर जीएसटी का रेट दे देगा नीचे 5%, 6%, 7%, 8%। अब आपसे बोल देगा टोटल कितना मैंने पे किया, आप कर सकते हो। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, यहाँ पर दे देगा जीएसटी रेट, उसके बाद बोलेगा टोटल कितना मैंने पे किया, बिल कितने का बना, व्हाट इज़ बिल, बिल अमाउंट पूछता है। इसे यहाँ पर जीएसटी का रेट देगा 5%, 6%, 7%, 8%। ये जीएसटी का हो गया ऐसे। ठीक है, और ये हो गया लिस्ट प्राइस या एमआरपी बोल सकते हो, ये आइटम्स का नाम हो गया। ठीक है, पूछ देगा बिल अमाउंट क्या होगा, बिल का अमाउंट क्या होगा, ऐसी चीज़ें पूछ देगा। तो आप कर सकते हो। आपको बस ये जानना था कि जीएसटी किस पे लगता है भाई, और जीएसटी में क्या क्या चीज़ें हैं। एक है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर मान लो 500 का मैंने सामान खरीदा दूसरे राज्य से और अपने राज्य में लाया, तो मैं कितना जीएसटी दूंगा, 10% है, तो 10% उसमें लगा देंगे, वही आईजीएसटी कहलाएगा। जीएसटी रेट इज इक्वल टू आईजीएसटी रेट। ठीक है, बातें क्लियर। और एसजीएसटी और सीजीएसटी किसका आधा होता है, जीएसटी रेट का आधा होता है। ठीक है, बातें क्लियर। इनपुट जीएसटी क्या आपने समझा, आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी पेएबल, जीएसटी क्रेडिट। ठीक है, ये सब चीज़ें जानिए। क्रेडिट मतलब आपको मिलेगा भाई आपने ज़्यादा पहले दे दिया था टैक्स। ठीक है, और एक चीज़ खास तौर पे याद रखिएगा, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगाना है। अगर आप कोई सामान 500 में खरीद के ला रहे हो और उस पर जीएसटी दे रहे हो 50 रुपये, तो अब 500 आपको पड़ा, 50 उसमें जोड़ना नहीं है। अब अपना बस फायदा जोड़ो 100 रुपया, तो 500 का 600 हुआ, 600 लिस्ट प्राइस बना के टांग दो दुकान में। अब कोई आएगा कंज्यूमर, वो डिस्काउंट बोलेगा डिस्काउंट दो, तो तुम डिस्काउंट देके तब जाके जीएसटी लगाओगा। डिस्काउंट नहीं देना है तो लिस्ट प्राइस पे ही अपना बेच के जीएसटी ले लोगे। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ों पे नहीं है, हर एक चीज़ों पे ये जीएसटी नहीं है। अब किराने की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बिस्कुट खरीदने जाओगे तो वहाँ पर डिस्काउंट नहीं, वो अलग है, उनका जीएसटी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। बहुत से लोगों का नहीं है, क्योंकि जो हाई लेवल पर करते हैं बिजनेस, कुछ उनका स्लॉट है, एक महीने में 10 लाख 5 लाख जो भी टर्नओवर कर रहे हैं तब वो होता है। ठीक है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें वहाँ पर होता है, वहाँ पर आप डिस्काउंट करा सकते हो। ठीक है, लिस्ट प्राइस पे तब जाके वो जीएसटी टेक करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर, ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, तो फाइनली जो जीएसटी इसमें पे करना था वो जनता को यानी कंज्यूमर को ही पे करना था। अब जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे कंसेप्ट को बूस्टअप करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन होगा, फॉर ए डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 9000 रुपये विच ही सेल्स टू डीलर बी। जो डीलर बी को सेल कर देता है कुछ लोअर प्राइस पे। ठीक है, फिर डीलर बी क्या करता है, सेल कर देता है उसी आर्टिकल को एक कस्टमर को एट इट्स लिस्ट प्राइस, यानी उस लिस्ट प्राइस पे ही। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर जीएसटी का रेट 18% चल रहा है और डीलर जो बी है ना वो एक टैक्स दे रहा है जीएसटी के तहत 324 रुपये, किसको, गवर्नमेंट को, यानी सरकार को टैक्स पे करता है। आप समझ रहे हो गवर्नमेंट को क्यों पे कर रहा है, या तो अधिक पा गया हुआ तभी पे कर रहा है। तो फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर बी। तो डीलर बी कितना अमाउंट पेड कर रहा था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ। एक वर्ड है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ। ठीक है, तो आप एक बार इसे सॉल्व करो और समझने का प्रयास करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक लिस्ट प्राइस है 9000 रुपये जो कि ए के पास है। ए के पास कोई सामान है जिसका लिस्ट प्राइस 9000 रुपये है और वो किसको बेच दे रहा है, बी को, लोअर प्राइस पे। लोअर प्राइस मतलब थोड़ा 9000 से कम करके। अब बी किसको ले जाकर बेच दे रहा है, कस्टमर को।
कितने रुपये में? लिस्ट प्राइस पे, यानी 9000 रुपये में। यही लिस्ट प्राइस है आपका, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दैट इज लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी 18% है हर जगह, जैसे यहाँ पे सेल हुआ 18%, यहाँ पर 18%। डीलर भी, जो डीलर भी है वो पेड करता है 324 रुपये जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को। तो भाई एक चीज़ बताओ, डीलर भी क्यों पेड कर रहा है? या तो डीलर भी जितना पहले इनपुट टैक्स दिया था और बाद में जितना आउटपुट टैक्स लिया था, आउटपुट टैक्स समझते हो, बेचने के बाद हम कितना पा रहे हैं टैक्स, और इनपुट टैक्स कितने में हमने टैक्स दे के खरीद के लाया था, तो यहाँ पर ये 324 रुपये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स। बातें क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन, यही पूछा है कि बी बॉट, यानी बी कितने में खरीदा या पेड किया, अमाउंट प्लस इंक्लूसिव जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ अमाउंट क्या है, बस यही है, वही बोलते हैं अमाउंट प्लस इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी के साथ कितने में खरीदा, बस ये बात है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि आउटपुट टैक्स हमें निकालना पड़ेगा और इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लोअर प्राइस इसको कितने में बेचा हो गया, मान लो कि 100 रुपये इसने कम कर दिया हुआ है, यहाँ से आया 100 रुपये कम करके बेच दिया, ठीक है। तो ये बी ने किससे खरीदा था? ए से। तो इनपुट टैक्स कितना होगा, आप देख सकते हो, इनपुट टैक्स आपका होगा 9000 इंटू 18%, सॉरी यहाँ पे ये कम में खरीदा है ना, 9000 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स रुपये कम में खरीदता है, लोअर प्राइस में खरीदता है भी, ठीक है, इंटू 18/100, ये हो गया इनपुट टैक्स, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स कितने में मिलेगा, कस्टमर को कितने में बेचा है? 9000 में, तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा आपका? आउटपुट टैक्स 9000 इंटू कस्टमर कितना दिया है? 18% टैक्स बाई 100 इक्वल टू, ये आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। अब अपन ने बोला था कि आउटपुट टैक्स इनपुट से ज़्यादा है, तो आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे लेना था फिलहाल में, ठीक है। 9000 इंटू 80/100 माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, 9000 माइनस एक्स इंटू 18/100, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? 324। अभी आपने समझा था, क्योंकि 324 पे दे रहा है भाई गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कब देगा? जब अधिक पालेगा तभी तो देगा, वही कहानी यहाँ पर है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, आप एलसीएम निकालोगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 162, 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 16200 3 जीरो, अब इसमें माइनस प्लस 18x, ठीक है, इक्वल टू 324। समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा 18x/100 इक्वल टू 324, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 आएगा, तो x की वैल्यू 1800, यानी 1800 रुपये कम करके बेचा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कितने खरीदा था? 7200 रुपये का, 7200 रुपये का। कौन? बी खरीदा था। ए का लिस्ट प्राइस ये था, लेकिन इसने बी को कितने में बेचा? लोअर प्राइस में ना बेचा, लोअर प्राइस में बेचा, ठीक है। ऐसे अगर आप पिक्चोरियल ड्रा करते हो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चंस क्या कर रहा है। अगर आप लिखते जाते हो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे इसलिए पिक्चोरियल हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये 7200 रुपये हो गया, ठीक है। अब पूछा है कि बी कितने में खरीदा और साथ में टैक्स कितना दिया, तो ये 7200 रुपये पे टैक्स देगा ना, तो ये देखो 7200 रुपये तो पे करेगा और साथ में जीएसटी भी देगा। अब देखो यहाँ पर जीएसटी रेट बोला है, तो जीएसटी रेट से क्या मतलब है, उसमें एसजीएसटी भी है और सीजीएसटी भी है। बातें क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर है ये आपका 18%, ठीक है। जीएसटी रेट सॉल्व कर लेंगे, 720 ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 8496 रुपये कौन पे करेगा? आपका बी पे करेगा, किसको? ए को, विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ। बातें क्लियर, जीएसटी के साथ, इंक्लूसिव जीएसटी, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार इसको समराइज कर लो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, एक रिटेलर है जो कि मार्कअप करता है अपने गुड का प्राइस 20% एबव द लिस्ट प्राइस, ठीक है, और 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव होता है। पहला डिस्काउंट 10%, फिर उसके बाद 5%। सक्सेसिव का मतलब समझते हो, पहले 10% देने के बाद जो रेट आएगा, पैसा बचेगा, उस पर फिर डिस्काउंट दिया जाएगा। जीएसटी 18% है। लिस्ट प्राइस गुड का क्या होगा बताइए, अगर कंज्यूमर इतना रुपये देकर जाता है सीजीएसटी के रूप में, यानी 4671 रुपये सीजीएसटी के रूप में देता है। और ये भी बताइए कि फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर है वो गुड्स के लिए कितना देगा। फाइनल प्राइस का मतलब जो अमाउंट है और साथ में जीएसटी, उन दोनों को जोड़ के बोलते हैं, ठीक है, फाइनल प्राइस। एक बार आप इसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे कोई लिस्ट प्राइस था, उस लिस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है कि दुकानदारी था, उसने 20% एबव कर दिया लिस्ट प्राइस से दाम, तो बन गया मार्केट प्राइस, ठीक है। अब उस मार्केट प्राइस पर कोई खरीदने आ रहा है तो उसको डिस्काउंट दे रहा है। पहले दे रहा है 10%, फिर दूसरी बार जो वैल्यू आती है 10% घटाने के बाद उस पर 5% का डिस्काउंट देता है। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। आप पढ़े भी होंगे। अगर मान लो 100 रुपये का सामान है, पहले आपको 10% डिस्काउंट मिला तो 90 रुपये का माल बना, 90 रुपये का सामान, फिर आपने 10% डिस्काउंट पा लिया तो अब कितने का मिलेगा? 90 में से आप क्या करोगे? 9 घटा दोगे, 81। अब इसका 10% निकाल के उसमें से माइनस किया जाएगा, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 10 फिर 10, अगर दोनों को जोड़ दो 20, तो 20 इसमें डिस्काउंट दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, 20 रुपये का अंतर होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार बस 19 रुपये का ही फर्क आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 90 रुपीज़ का, यही सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है।
10% इसका निकाल के 100 में से घटा देते हैं तो 90 आया, फिर इसका 10% निकाल के 9 घटा, यही सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, बात क्लियर। जीएसटी यहाँ पर 18% है और कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, इतना रुपये CGST के रूप में, CGST के रूप में। फाइंड प्राइस कंज्यूमर पे, यानी कंज्यूमर कितना प्राइस पे करता है ये बताइए। फाइनल प्राइस, सॉरी यहाँ पर लिखा है फाइनल प्राइस, फाइनल मतलब GST सब डाल के, लिस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये CGST है भाई, CGST है तो GST कितना होगा, तो GST इसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो CGST इज़ हाफ ऑफ GST रेट, तो ये दोगुना हो जाएगा। तो CGST कितना हो जाएगा, दोगुना कर देते हैं, 467 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई, इतना रुपये। ठीक है, बातें क्लियर। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12 13। ठीक है, इतना रुपये हो गया आपका GST, इतना रुपये GST हो गया। कौन पे करेगा, कंज्यूमर ही पे करेगा। ठीक है, GST आपका इतना रुपये आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जो GST ये है, ये GST किस पे दिया गया होगा, GST आप किस पे देते हो। मैंने भी बताया था कि जब डिस्काउंट, तो अगर आप ले रहे हो तो डिस्काउंटेड प्राइस पे GST दिया जाता है। तो यहाँ पर तो इसको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये प्राइस आएगा ना, यानी मान लो 100 रुपये आ गया डिस्काउंट कराने के बाद, तो उसी पे इसको GST देना पड़ेगा ना। तो ये जो वैल्यू है ये किस पे दी गई है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो एक्स का क्या निकालेंगे, कितना परसेंट था GST रेट, 18% बाई 100 इक्वल टू GST 9342 बस। ठीक है, 9342 रुपीज़। ठीक है, बातें क्लियर, आप समझ रहे हो पॉइंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 18 से डिवाइड करें, 18 5 90, 18 एकम 18, 18 9 162। ठीक है, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइनली जो x की वैल्यू आएगी 51900, यानी x आपका है क्या, तो x आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस तो आपने निकाल लिया, क्वेश्चन अगले दिन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, ये रहा। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कंज्यूमर ने फाइनली कितना पे किया, तो फाइनल प्राइस कंज्यूमर पे, तो ये निकाल सकते हो आप, इतना रुपये तो देगा ही डिस्काउंटेड प्राइस 51900, साथ में क्या देगा, GST भी देगा। ये हो गया आपका फाइनल प्राइस। कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, किसको, दुकानदार को। डिस्काउंटेड प्राइस पे ही GST लगाता है, मैंने पहले ही बताया था डिस्काउंटेड प्राइस पे लेगा। या क्वेश्चन में खुद बोलता है कि GST इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस, GST इज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन में खुद बोलता है पहले। ठीक है, बातें क्लियर, भी याद रखिएगा। अब यहाँ तक हो गया, अब हमें लिस्ट प्राइस निकालना है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि लिस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे कि लिस्ट प्राइस हम कैसे निकालें। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस ये रहा आपका। तो चलिए लिस्ट प्राइस की तरफ चलते हैं। मैं आपसे बोल दूँ लिस्ट प्राइस क्या था, Y रुपी, मैंने बोल दिया लेट लिस्ट प्राइस Y रुपीज़, लेट लिस्ट प्राइस Y रुपीज़। ठीक है, तो Y पे क्या कर रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो ना, तो Y का 20% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 120/100, तो ये क्या आ जाएगा, MP मार्केट प्राइस आ जाएगा। भाई देखो 100 + 20 मैंने क्यों किया, क्योंकि आप सिंपल सी बात जानते हो कि अगर मान लो Y रुपये था, Y का 20% मैं निकालूंगा, बाई 100 करूँगा तो क्या होगा, 100Y + 20Y/100 ऐसे लिखोगे। तो मैंने सीधे बोल दिया ना कि 120/100 बोल दो ना सीधे। इतनी चीज़ें लिखने की जगह आप सीधे बोलो 20 बढ़ रहा है तो सीधे 120, 20 घटता तो 80/100। ठीक है, इस बात पे याद रखिएगा। अब ये तो मार्केट प्राइस आ गया, अब इस पर क्या मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे मिल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। पहले मिल रहा है 10%, 10% कितना होगा, 100 में से 10 गया 90। भाई मैंने बताया अगर बढ़ाना है तो 100 में ही बढ़ाओ और घटाना है तो 100 में से ही घटाओ, क्योंकि 100 पे ही पूरा रोल होता है परसेंटेज का प्ले। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी जो ये नया प्राइस आया, जैसे यहाँ से डिस्काउंट करने पर कुछ नया प्राइस क्रिएट होगा ना, अब इस प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा 5%, तो फिर कितना हो जाएगा 95/100। तो ये जो फाइनल प्राइस है ना, ये किसके बराबर होगा, डिस्काउंटेड प्राइस के बराबर। बातें क्लियर, आप समझ रहे होगा। मैंने 20 क्यों बढ़ाया, आप जान भी रहे हो। भाई बोला है कि 20% एबव द लिस्ट प्राइस, तो 20 जोड़ो ना। फिर बोला है 10% घटा दो, घटा दिया तो नया प्राइस क्रिएट हुआ। फिर सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो नया प्राइस क्रिएट होता है उस पर डिस्काउंट देते हैं 5%, 95%। अब ये किसके बराबर होगा, डिस्काउंटेड प्राइस के बराबर। तो डिस्काउंटेड प्राइस आपका क्या है, ये रहा, इससे इसको इक्वेट कर दो, तो इक्वेट कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होना है, 19 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो नीचे बचेगा 1000 और ऊपर क्या होगा 6 × 9 यानी 54 × 19। चेक कर सकते हो आप, 9 × 54 और ये 19 और नीचे 2 0 1 0। ठीक है, बातें क्लियर होंगी आपको। ये किसके बराबर होगा, डिस्काउंटेड प्राइस 519 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर वाई तो हम छोड़ दिया, वाई रखना ही पड़ेगा ना, वाई क्यों छोड़े हम लोग भाई, 54Y। ठीक है, इसको बताते हैं 6 से 6 9 जा, ये हुआ, तो 6 8 जा 48 39 6 35 इतना होगा, चेक कर सकते हो 8 6 5 0। ठीक है, 6 8 जा 48 39 36 6 5 जा 30 0। ठीक है, ये हो गया। अभी 9 से कट सकता है, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 19 से कटना चाहिए, 19 तो ये नहीं कटेगा। चलिए हटाइए, वाई हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 8650 × 1000 ऊपर चला गया भाई, ये 171 नीचे हो जाएगा। ठीक है,
अब आप इसको डिवाइड करके वाई की वैल्यू निकालोगे, वाई क्या होगा आपका लिस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन कितना बढ़िया करते हो। ठीक है, बस हमें कंसेप्ट जानना था कि हम कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बना था, लेट लिस्ट प्राइस वाई पे वो 20% बढ़ा दिया तो मार्केट प्राइस आया, फिर इस मार्केट प्राइस पर मैंने 10% डिस्काउंट दिया, फिर अगली बार 5% डिस्काउंट दिया, यही कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।